हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था। तो चलिए, केमिस्ट्री माय फ्यूचर में आप लोगों का वेलकम है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एस्टिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन करेंगे किसका? तो कार्बन, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। तो चलिए, अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नेम है लिस्बिग एक्सपेरिमेंट, लिस्बिग मेथड। हम लिस्बिग मेथड से हम कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेट करेंगे किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो लिस्बिग में क्या लेना है कि सबसे पहले हम एक फर्नेस लेते हैं। ठीक है, ये हमने फर्नेस ले लिया। और इसके फर्नेस के बीचों बीच में हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिया जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन है। अब यहां से हम इसको क्लोज कर दिए और इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हुए हम यू शेप बनाएंगे। इस तरह से हमने ये बना दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम इसे क्या करेंगे कि हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब हीट करेंगे, उससे पहले क्या हम करते हैं कि इसमें हम एनहाइड्रस CaCl2 ले लेते, डाल देते। इस कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट हम पहले से मेजर कर लेते। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम डाल देंगे एनहाइड्रस KOH। इसमें हम KOH डाल दें। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि लिस्बिग मेथड क्या कहता है। लिस्बिग मेथड में हम सबसे पहले एक फर्नेस लेते हैं, उस फर्नेस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं। ठीक है, और जो यू शेप जो दिख रहा है, इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड पहले से मेजर कर लेते हैं। मान लो कि 5 ग्राम ले लिए, 2 ग्राम ले लिए, 0.5 ग्राम ले लिए। और KOH पहले ही से एक लिमिट मात्रा में हम इसमें डाल देते हैं, लिमिट अमाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि मान लो कि X ग्राम हमने ले लिया या M ग्राम CaCl2 ले लिया और M ग्राम ही KOH, पहले से ये मेजर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद में क्या होगा, इससे जो गैस निकलेगी, वेपर निकलेगा, तो उस वेपर में वाटर भी होगा। तो वाटर को क्या करेगा कि CaCl2 जो है, CaCl2 वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। क्या कर लेगा? वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, है ना, ऑब्जर्व कर लेगा। और CO2 को आगे जाने देगा, CO2 को आगे जाने देगा। CO2 जैसे ही यहां पर पहुंचती है KOH के पास, तो KOH जो है वह क्या करता है, CO2 को ऑब्जर्व कर लेता, सूख लेता। और थोड़ी सी जो एक्सेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन रह भी जाती है तो यह इससे बाहर निकल जाए। यह है लिस्बिग मेथड। फिर से एक बार समझो, लिस्बिग मेथड में हम एक फर्नेस लेते हैं,
उस फर्नेस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद में जो यू शेप लग रहा है, एक में हम क्या करते हैं कि CaCl2 एनहाइड्रस डाल देते हैं। पहले से वेट हमें उसका मालूम होना चाहिए, वेट करके हम इसमें डाल देते हैं। फिर वेट करके कुछ KOH डाल देते हैं। जब यहाँ से हम हीट करेंगे तो इसमें से जो निकलेगा वेपर, तो CaCl2 का वर्क होगा कि वह वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और KOH जो होगा वह CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा। अब यहीं से हम इसका जो है एस्टिमेशन करना शुरू कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि CO2 में क्या होता है कि CO2 में कार्बन है, तो अब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे। तो C का एटॉमिक नंबर कितना होता है? C का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। और CO2 का कितना हो जाता है? तो 12 प्लस 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, यानी कि 44 हो जाता है। अगर हमें ये निकालना होगा कि परसेंट ऑफ C, तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। परसेंट ऑफ C हम निकालेंगे तो सबसे पहले किसका परसेंट निकालना है? कार्बन का। तो कार्बन का मास होता है 12 बाई, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44 इनटू वेट ऑफ किसका निकाल रहे हैं? C का। वेट ऑफ CO2 बाई वेट ऑफ कंपाउंड, और परसेंट में लाने के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये प्रश्न उठता है कि ये CO2 कार्बन आया कहां से? तो भाई कार्बन आया CO2 से, ठीक है। अगर हम परसेंट हाइड्रोजन की हम को फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो H2O से हाइड्रोजन आएगा, यानी कि H2O लेंगे। H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 बाई H2O का मास कितना हो जाता है? 18 इनटू वेट ऑफ H2O बाई वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा लिस्विग मेथड, इसको कहा जाएगा लिस्विग मेथड। अब हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, उससे अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई नीट में। साथ ही साथ 11th के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसे डन कर लो, मिटा दे इसे, वेरी गुड। अब चलिए, अब हम बारी बारी से 2-3 क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, ब्रेन में बैठ जाएगी। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, इंटेक्स बॉक्स में दिया हुआ है जीओसी के। तो ये क्वेश्चन है ऑन कंबसन, ऑन कंप्लीट कंबसन, ऑन कंप्लीट कंबसन, ऑन कंप्लीट कंबसन 0.264 ग्राम an organic compound, an organic compound gave 0.198 gram of CO2 and 0.1014 gram H2O of H2O, ठीक है। डिटरमाइन द परसेंटेज
determine the percentage composition of कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। तो देखो जहां पर ग्राम लिखा हुआ है, यहां पर ये ग्राम है। क्या है कि ऑन कंप्लीट हीटिंग, ऑन कंप्लीट कंबसन 0.264 ग्राम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? 0. मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया हमारा 0.264 ग्राम। ठीक है। मास ऑफ CO2 organic compound gave 0.198 gram of CO2, 0.198 gram. मास ऑफ हाइड्रोजन पहले हम ये चूज कर लेते हैं क्वेश्चन में, 0.1014 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का हो गया। अब ये हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे। चलो यहां देख लेते हैं, यहां जगह भी है। तो परसेंटेज मास, परसेंटेज सी में हम फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज सी अगर निकालना है तो 12/44 इंटू वेट ऑफ द CO2 कितना है? वेट ऑफ CO2 है हमारा ये इतना है 0.198 बाई मास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमारा कितना है? इतना 0.264। अब इंटू हम 100 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 12/44 इंटू पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो कैंसिल करो। 198/264 इंटू 100। ओके, इसको कटा दो डायरेक्ट। 12 2 जा 24 और 2 22, ये 9 टाइम में कट गया। ये 4 से कटा हो, 4 11 4 जा 44, 11 4 से कट रहा है, ये हो गया 25। यानी कि 9 इंटू 25/11 यानी कि 225/11, ये इतना हो गया ये। ठीक है, और इसे डिवाइड कर देना। ये आ गया हमारा, कितना आ जाएगा हमारा? जितना भी आ जाए। ठीक है, ये हो गया। चलो इसे डन कर लो, लिख लो, मिटा दो इसे। तो ये हमारा कार्बन का परसेंटेज जो है वो निकल गया, इसका एस्टिमेशन हो गया। किससे हम लोग पढ़ रहे हैं? तो लेस्ट्रिग मेथड से। ओके, तो चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ओके, अब हम निकाल करेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो अब हाइड्रोजन का परसेंटेज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई? तो वही हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 H2O से मिला हाइड्रोजन, और H2O का एटॉमिक वेट 18 होता है, इनटू वेट ऑफ H2O बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब हम यहां फाइंड करेंगे परसेंटेज हाइड्रोजन 2/18
इनटू वेट ऑफ H2O। वेट ऑफ H2O कितना आ गया, ये इतना हो गया, ठीक है। तो 0.1014 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होता है 0.264, ठीक है, ओके। इनटू हम 100 कर लेंगे, समझ में आ रही है बात। अब इसको हम क्या कर लेंगे, मान लो कि 2/18 इनटू, अब देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद में 3 और पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, तो 1014/264 और नीचे हम 0 ले लेंगे, ओके। इनटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको अपने से कर लेना, जितना आएगा वो हाइड्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये इतना हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन की परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझे कि हम हाइड्रोजन और कार्बन का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। चलो अब और ही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, इसे इरेज कर दे रहे हैं, चलो ठीक है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन इसका जो है, जब ये हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, चलो क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 69% carbon and 4.8% hydrogen H. The remainder being oxygen, calculate masses of CO2 and H2O. CO2 and H2O produce when 0.20 gram of this substance is subjected to complete combustion. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो, पहला हम लोगों ने परसेंटेज को निकालना सीखा। अब हम परसेंट दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, परसेंट हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है। अब परसेंट दिया हुआ है, उससे हमें मास फाइंड करना है। अब हम कैसे मास फाइंड करेंगे, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। परसेंट ऑफ कार्बन पहले लिख लो। परसेंट ऑफ कार्बन क्या होता है भाई, या तो 12/44, कार्बन का मास 12 और CO2 का मास 44, ठीक है, इनटू वेट ऑफ कार्बन कहां से मिलेगा हमें, या तो CO2 से मिलेगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये परसेंट का फॉर्मूला है। अब परसेंट कार्बन का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, या तो 69% दिया हुआ है, तो यहां हम कर देते हैं 69 = 12/44। किसका मास तो निकालना है हमें, किसका, CO2 का मास निकालना है, तो इसे हम x मान लेते हैं।
वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है भैया? तो वेट इतना ग्राम 0.20 ग्राम दिया हुआ है, 0.20 ग्राम इंटू हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो सीधी सी ले जाओ इसको इधर, यानी कि 69 इंटू 44 इंटू 0.20, ठीक है, इक्वल 12 इंटू x इंटू 100, यानी कि 69 इंटू 44 इंटू 0.20 इक्वल x इंटू 12 इंटू 100। अब हम निकाल लेंगे इसको, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 69 इंटू 44 इंटू 0.20 बाई 12 इंटू 100। ओके, तो हम क्या निकाल लेंगे? 12 इंटू 100 हमने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम कटाएंगे जब वर्क करोगे। ठीक है, इस जीरो को हटा दो। अब हम क्या करेंगे भाई कि 69 इंटू 44 इंटू 2 बाई इधर कुछ नहीं है तो 12 इंटू 1000 कर दो। पॉइंट के बाद ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 जीरो नीचे बढ़ा दो। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? कट कर दो, 6 हो गया। ठीक है, इसको 2 से कटाओ 3, इसको 22 हो गया, ये कट जाएगा। फिर 23 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सीधे हम कर देंगे कि 23 इंटू 22 बाई 1000। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो लमसम हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, 0.50 कुछ आ जाएगा और भी आगे 6 ग्राम का ये आ जाएगा, ये आ गया। चलो, अब हाइड्रोजन की बात आती है। हाइड्रोजन का मास हम निकाल लेते हैं। मिटा दे इसे, चलो मिटा दे रहे। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के मास को निकालेंगे तो बस वही परसेंट लिख लो। परसेंट हाइड्रोजन इक्वल 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ओके, तो 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O नहीं दिया हुआ है, निकालना है। x बाई वेट ऑफ 0.20 इंटू हम 100, यहाँ इक्वल है तो कितना हाइड्रोजन का परसेंट है? 4.8 है, यहाँ हम कर देंगे 4.8। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको इस साइड में लाओ। 4.8 इंटू 18 इंटू 0.20 डायरेक्ट कर लो, इक्वल 2 इंटू x इंटू 100। ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? तो x इक्वल 4.8 इंटू 18 इंटू 0.20 बाई 2 इंटू 100 हमने कर दिया। ठीक है, 2 इंटू 100 हमने कर दिया। अगर हम इसको चाहें तो सबसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो भी आएगा ये मास हमें मिल जाएगा, जो भी आएगा ये कंक्लूजन निकालने पर हमारा ये मास मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो ठीक है, इसे डन करवाओ, मिटा रहे हैं इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, मिटा दे रहे हैं इसे। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से ही है और ये जेई और नीट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 0.9 ग्राम 0.9 ग्राम 92 कर दो, 0.92 कर दे, ठीक है। 92 कर दो, 92 ग्राम 0.92 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing CH and O कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वास एनालिसिस analyzed by combustion method. The increase in the mass of U2 and potash bulb at end of operation was found to be 1.08 gram and 1.76 gram respectively. Determine composition of CH and O। ये कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट कार्बन कर देंगे। परसेंट कार्बन क्या हो जाएगा, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। इसको निकाल लेते हैं। तो 12/44 इंटू वेट ऑफ का CO2, वेट ऑफ CO2 भाई कितना है, तो वेट ऑफ CO2, तो फिर से पढ़ो, 0.92 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH and O was analyzed by the combustion, बर्न किया जाता है। द इंक्रीजिंग इन द मास ऑफ U2 में जो मास इंक्रीज किया, एंड पोटाश बल्ब एट एंड ऑफ द ऑपरेशन was found to be इतना एंड इतना, ठीक है। तो कार्बन का कितना हो गया भाई,
तो ये कर 1.76 बाई वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितना है भाई? तो इतना है 0.92 इंटू 100। ठीक है, परसेंट सी निकल रहा है हमारा। अब ये देखो, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसके बाद भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको हटाओ। 12/44 इंटू 176/92 इंटू 100। अब ये देखो, ये डायरेक्ट कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, ओके। तो मान लो कि चलो ठीक है, अब हम क्या कर देंगे यहां, ठीक है। अब चलो यहां कर देते हैं 12 इंटू 4 इंटू 100/92। कटा दो इसको। (23) यानी कि 1200/23 आ रहा है। 1200/23 आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 52.17 अप्रोक्स, है ना। इसको लिख लो। कार्बन का परसेंटेज हमारा कितना आ गया? 52 आ गया। इसे मिटा दे, चलो इरेज कर दे रहे हैं इसे। यहां पर हम लिख देते हैं सी का परसेंट कितना आ गया? 52 आ गया। अब हाइड्रोजन के निकालते हैं परसेंट हाइड्रोजन। तो 2/18 इंटू वेट ऑफ क्या आ जाएगा? वेट ऑफ H2O बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, तो 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O का कितना आ गया भाई? तो ये देखो 1.08 बाई क्या हो जाएगा? ठीक है, पॉइंट के बाद हटा दो इसे। 2/18 इंटू 108 बाई चलो 20 कर देते हैं, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, बात वही हो जाएगी। ठीक है, इसको कर दो 10 जा, ओके। सिक्स हो गया। ठीक है, wrong, it is wrong, नहीं ध्यान में आया। ओके, लिसन, परसेंटेज ऑफ H 2/18 इंटू हो गया हमारा 1.08 बाई 0.92 इंटू 100, ये निकालने है ना। तो 2/18 इंटू 108/92 इंटू 100, ओके। सिक्स हो गया।
यानी कि 300/23। तो इसका परसेंटेज हमारा क्या निकल गया एज का, इसको निकाल लो। एज का निकल जाएगा 13.03, 13.03 या 13.4, ठीक है। 13.04 कर दो, यहाँ 4 कर दो, ठीक है। अब बचा हमारा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बचा। तो ऑक्सीजन को क्या मान लिए हैं, कंसीडर टोटल परसेंट इज 100 मान लिए। तो अब हम क्या ऑक्सीजन का निकालना होगा, तो 100 माइनस ब्रैकेट में इसको जोड़ दो 52.17 प्लस 13.04, इसको से माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे। अब जितना आएगा हमारा वह ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चलिए ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।